हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल VS मोटिवेशन में। मैं विकास तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम आपको टाइम मैनेजमेंट के 8 सूत्रों के बारे में बताएंगे। हमारे पास 24 घंटे का टाइम होता है दिन रात में, उसमें से 8 घंटे हम अपने सोने के काट देते हैं तो हमारे पास 16 घंटे बचते हैं। और 16 घंटे में से 4 घंटे हम अपने अदर एक्टिविटीज़ के काट देते हैं तो हमारे पास बचते हैं कितने घंटे? 16 - 4 बराबर 12। अब हमें 12 घंटे को ही मैनेज करना है, हमें 24 घंटे को मैनेज नहीं करना है। हमें कितने घंटे को मैनेज करना है? 12 घंटे को हमें मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो। आपके लिए टाइम को मैनेज करना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का पहला जो फॉर्मूला है वो है समय का स्कैनिंग करना। समय का स्कैनिंग आपको करनी है। समय की स्कैनिंग आप कैसे करोगे? देखिए, आपको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए जांच करवाता है। उसी टाइप से आपको अपने समय का, कि आपका समय कहाँ जा रहा है, पता लगाने के लिए आपको उसका स्कैनिंग करनी है। अब आप स्कैनिंग कैसे करोगे? आपको एक बुक लेनी है, एक किताब लेनी है और उसमें आपको लिखना है कि आप सुबह कितने बजे से जागते हो, यानी 6 से 6:30 आप क्या कर रहे हो, 7:30 से 8:30 आपने क्या किया, यानी पूरा टाइम, कितने टाइम आपने मोबाइल चलाया, कितने टाइम आपने मोबाइल पर किसी से बात की, सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। एक नोटबुक टाइप की आपको बनाना है। आप एक काम अपनी एक्सेल शीट पर भी कर सकते हो। अब आप ये ना सोचें कि मुझे तो पता है कि मैं अपना टाइम कहाँ दे रहा हूँ, क्योंकि स्वभाव मनुष्य का होता है आलसी, वो इतना नहीं करना चाहेगा। लेकिन आप ये बिल्कुल ना करें। आप एक लॉन्ग बुक जरूर बनाएं, उसमें नोट करें कि आप पूरे दिन में क्या एक्टिविटी करते हैं। आपको अपने आप में चेंजेस कोई नहीं करना है, आपको बस नोट करते जाना है। आपको ये काम 2 से 3 दिन करना है। 2 से 3 दिन बाद जब आप उसको एनालाइज करोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको पता चलेगा कि आपने अपना टाइम कहाँ दिया है, किन एक्टिविटीज़ में आप अपना ज़्यादा टाइम दे रहे हो। ऐसी एक्टिविटीज़ में आप अपना टाइम दे रहे हो जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप वहाँ से अपना टाइम निकाल सकते हो और उन एक्टिविटीज़ में अपना टाइम दे सकते हो जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जहाँ आपको टाइम देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाना। आर्थिक लक्ष्य से आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे? मान लीजिए एक कोई सेल्समैन है, उसको महीने में 20,000 रुपये उसे कमाना है। महीने में 20,000 रुपये कमाना है, उसे एक प्रोडक्ट पर 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो 20,000 डिवाइड बाई 100, उसे कितने प्रोडक्ट बेचने हैं? उसको बेचने हैं 200 प्रोडक्ट। अब यदि उसको 200 प्रोडक्ट बेचने हैं, 200 प्रोडक्ट कितने दिन में बेचना है उसे? 30 दिन का महीना होता है, और महीने में वो 30 दिन तो काम करेगा नहीं, वो 25 दिन काम करेगा। तो 25, 200 में हमने 25 का भाग दिया तो आएगा 8 प्रोडक्ट पर डे आपको बेचना है। आपको पता चल गया कि आपका जो टारगेट है एक दिन का, वो 8 प्रोडक्ट बेचना है। मान लीजिए किसी दिन आपने 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाए तो आपको ज़्यादा टाइम तक बेचना पड़ेगा, और किसी दिन आपने जल्दी प्रोडक्ट बेच लिया तो आप अपना जो टाइम बच रहा है आपका, वो अन्य काम में लगा सकते हो। ये नहीं है कि या आप और भी प्रोडक्ट बेच सकते हो, कल के लिए आपका मैनेज हो जाएगा। आपको टर्नओवर फिक्स है कि आपको 20,000 कमाना है, आपका लक्ष्य है। आप यदि वहाँ तक कम पहुँच रहे हो तो आपको अपने काम की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपको जो है टाइम निकालोगे आप इसके लिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इससे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट का तीसरा सिद्धांत है बुरी लतों से बचना। यहाँ मैं बीड़ी, सिगरेट, गुटखे की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें भी बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। जब आप सिगरेट पीने जाओगे तो आध घंटा बर्बाद होगा, जब आप शराब पीते हो तो उसके बाद आप किसी काम के नहीं रहते हो। लेकिन यहाँ बुरी आदतों की बात करने वाले हैं, दूसरों की बुराई, दूसरे क्या कर रहे हैं उनके बारे में सोचना। अपने बारे में कम सोचना, बगल वाले के बारे में सोचना। सोचिए वो व्यक्ति कितना अपना समय बचाता होगा जिसे अपने अगल बगल वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और जो चौथा है टाइम मैनेजमेंट का सिद्धांत, वो है समय को खरीदना। आप समय को खरीद सकते हो। कैसे? एक एग्जाम्पल से आप समझिए। एक व्यक्ति है, मान लीजिए मुझे अपनी टिकट बुक करानी है, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं किसी शॉप पर जाऊं, या फिर तो वहां तक जाऊंगा तो जाने आने का टाइम लगेगा, ठीक है। और दूसरा मेरे पास रास्ता है कि मैं ऑनलाइन टिकट बुक करा सकता हूँ 5-10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज दे के।
इस प्रकार से आपने क्या किया, 2 घंटे अगर आप जाओगे तो बर्बाद होंगे, है ना, और आप घर से करते हो तो आपका टाइम बच जाएगा। इस प्रकार से आप समय को खरीद भी सकते हो। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का 5वां सिद्धांत जो है, सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना। आप एक 3 कॉलम बनाएं, पहले कॉलम में लिखें सबसे महत्वपूर्ण काम, दूसरे कॉलम में लिखें महत्वपूर्ण काम, तीसरे में लिखें सामान्य काम। जैसे आपके लिए नहाना, जैसे आप मेरे लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो महत्वपूर्ण काम में सबसे महत्वपूर्ण काम में आ जाएगा, महत्वपूर्ण काम में आ जाएगा कि मुझे एनालाइज करना है। अगर एनालाइज नहीं भी कर पाऊँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सामान्य कार्य में आ जाएगा मेरे लिए कि मुझे जो है कहीं जाना है, किसी से बात करनी है। इस टाइप से आप अपने कामों को डिफाइन कर सकते हो और अपने समय को मैनेज कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट का जो 6वां सिद्धांत है, जो सूत्र है, वो है काम को सौंपना, डेलीगेशन करना। आप दूसरे को काम, क्या होता है जब हम स्टार्टिंग में हैं तो आप अपने सारे काम खुद कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बिजनेस में, किसी भी काम में, तो आपको काम दूसरे को सौंपना पड़ेगा। उससे आप अपने काम को बचा सकते हो। आप दूसरे को काम सौंपिए तो आपका जो है टाइम मैनेज होगा, आपका टाइम बचेगा। आप सारे काम खुद नहीं कर पाओगे तो आपको काम को सौंपना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट का 7वां जो सूत्र है वो है पेरेटो की 20-80 का सिद्धांत, यानी 20/100। पेरेटो का जो सिद्धांत है वो कहता है कि 20% टाइम से हमें 80% रिजल्ट मिलता है। यानी हमें अपना 20% टाइम उन ऐसे कामों में देना है जो हमारे लिए शीर्षस्थ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो वो 20% टाइम में आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हो तो आपको 80% रिजल्ट मिलता है। जबकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने 80% टाइम को अपने उस 20% टाइम को उन 80% कामों में दे देते हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने 20% टाइम को, जो आपका सबसे एनर्जेटिक टाइम होगा, एक टाइम का जब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, तो वो अपना टाइम आप ऐसे कामों में दें जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलेंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। टाइम मैनेजमेंट का 8वां जो सिद्धांत होता है वो है व्यायाम करना। आप कहेंगे व्यायाम से हम कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं? देखिए, आप यदि डेली व्यायाम करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, और जब आप यदि बीमार हो जाओगे तो आपका कितना टाइम बर्बाद होगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का 8वां सिद्धांत आप ज़रूर फॉलो करें, व्यायाम ज़रूर करें। थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।